नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देश में चुनाव के दौरान हर पार्टी वोटर से वादा करती है, विकास के विजन को पेश करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। मतदाता उनके लिए किए गए वादों से प्रभावित होते हैं, लेकिन एक बड़ी हकीकत यह भी है कि चाहे उम्मीदवारों का चयन हो या फिर मतदाताओं की ओर से किए जाने वाला मतदान, ज़्यादातर मामले में जाति और धर्म से ही यह प्रभावित होते हैं। उत्तर भारत कहें या फिर हिंदी भाषी राज्यों में तो बिना जाति बिरादरी के चुनाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। स्थानीय चुनाव में वोट डालने का पैटर्न ही लोकसभा विधानसभा में देखने को मिलता है और उससे भी बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस मामले में पहले पायदान पर हैं, जहां का पूरा चुनाव ही सिर्फ और सिर्फ इसी पर बेस्ड होता है, किस जाति के वोट किस जाति के नेता लेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक दिलचस्प आंकड़ा भी है जो बिहार में देखने को मिला है। भले ही बिहार में जातिगत जनगणना करने के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा बुलंद हो रहा हो, लेकिन यह भी एक सच है कि बिहार में आधे से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर सिर्फ और सिर्फ 5 जातियों का ही कब्जा है और कब्जा रहा है। 40 सीटों में से 22 सीट पर जाति विशेष का कब्जा रहा है। 5 जाति के ही लोग इन सीटों पर बनते रहे हैं सांसद। बिहार में कहने को तो 214 जातियां हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर लंबे वक्त से सिर्फ और सिर्फ 5 जातियों का ही कब्जा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन 5 जातियों के लोग उन सीटों पर बहुतायत हैं, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि इनमें कई जातियाँ ऐसी हैं जिनकी आबादी 5% से भी कम है। 2009 के परिसीमन के बाद बिहार 22 लोकसभा सीटों का परिसीमन 5 जातियों के आसपास ही घूम रहा है। 22 सीटों पर सांसद किसी भी पार्टी से हो, लेकिन जाति नहीं बदलती है। औरंगाबाद, मधेपुरा जैसे सीटों पर 40 साल से एक ही जाति का कब्जा है। 5 जातियों की इर्द गिर्द घूमती रही है ये सारी सीटें। आधा से ज़्यादा सीटों की राजनीति 5 जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है और 5 जातियों की कुल हिस्सेदारी आबादी का 30% ही है। अब आपको बताते हैं कि कौन वह 5 जातियां हैं जिन पर बिहार की राजनीति में दबदबा है। 3% वाले राजपूत जाति का बिहार के 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा है। 2.5% वाले भूमिहार जाति से हर बार 3 सांसद चुनकर संसद भवन पहुंचे। 13 करोड़ आबादी वाले इस राज्य में कुल 214 जातियां हैं। चलिए अब आपको अलग अलग जातियों की स्थिति और राजनीतिक हैसियत के बारे में डिटेल से समझाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजपूत जाति की। राजपूत जाति स्वर्ण समुदाय से आते हैं। राजपूत बिरादरी का बिहार में तकरीबन 3% उनकी आबादी है। 2019 में इस समुदाय से 7 सांसद चुने गए। इनमें पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, औरंगाबाद से सुशील सिंह, वैशाली से वीना सिंह, आरा से RK सिंह, सिवान से कविता सिंह, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सारण से राजीव प्रताप रूडी का नाम शामिल है। इस तरीके से यादव बिरादरी का भी बोलबाला है। बिहार में यादव समुदाय के आबादी तकरीबन 14% है। हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा इसी समुदाय की आबादी है। 2019 में इस समुदाय से 5 नेता लोकसभा पहुंचे। इनमें पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, मधुबनी से अशोक यादव, उजियारपुर से नित्यानंद राय और बांका से गिरधारी यादव और मधेपुरा से दिनेश यादव का नाम शामिल है। यादव के बाद कोयरी कुर्मी बिरादरी कम आबादी के बावजूद राजनीति में अच्छी दखल रखता है। बिहार में दोनों समुदाय की आबादी तकरीबन 7% है। कोयरी 4% और कुर्मी 3% के आसपास है। 2019 में दोनों समुदाय के 4 सांसद को जीत मिली। चारों के नाम हैं नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, पूर्णिया से संतोष कुमार कुशवाहा और काराकाट से महाबली सिंह कुशवाहा और वाल्मीकि नगर से बैद्यनाथ कुशवाहा। पासवान जाति का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बिहार में पासवान यानी जिसे दुसाध भी कहते हैं, उन बिरादरी की आबादी लगभग 5%। रामविलास पासवान इस जाति के बड़े नेता थे। 4 लोग जीतकर संसद भवन पहुंचे, जिसमें जमुई से चिराग पासवान, हाजीपुर से पशुपति पारस, समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान, फिर इनके बाद प्रिंस राज और सासाराम से छेदी पासवान का नाम शामिल है। भूमिहार आबादी की भी बिहार में बहुत हिस्सेदारी है। बिहार में भूमिहार समाज की आबादी तकरीबन 3% है। गंगा के किनारे वाले जिलों में इन जातियों का वर्चस्व है। 2019 में बिहार से 3 भूमिहार सांसद बने। इसमें मुंगेर से राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, बेगूसराय से गिरिराज सिंह और नवादा से चंदन सिंह का नाम शामिल है। अब आपको सीट टू सीट बिहार की उन 22 सीटों का समीकरण बताते हैं
जिन पर सिर्फ 5 जातियों का ही कब्जा रहा है। 2009 में मोतिहारी से अलग होकर पूर्वी चंपारण सीट अस्तित्व में आया, तब से इस सीट पर राजपूत समुदाय के राधा मोहन सिंह ही सांसद हैं। 2019 में विपक्षी दलों ने राधा मोहन सिंह के मुकाबले भूमिहार समुदाय के आकाश को मैदान में उतारा, लेकिन वह हार गए। वैशाली सीट की अगर हम बात करें तो 1991 से अब तक राजपूत बिरादरी के ही लोग सांसद बनते आ रहे हैं। 1994 के उपचुनाव में समता पार्टी के लवली आनंद जीत दर्ज की। 1996 से 2009 तक राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह यहां से जीतते रहे। लोजपा के रमा सिंह ने रघुवंश प्रसाद को हरा दिया। 2019 में बीना देवी को यहां से जीत दर्ज हुई और इसी तरह औरंगाबाद सीट पर भी राजपूत बिरादरी का ही कब्जा शुरुआत से रहा है। औरंगाबाद में अब तक 17 चुनाव में से 16 बार राजपूत समुदाय के ही नेता सांसद बने हैं। 2009 और उसके बाद 2014 और 2019 में यहां से सुशील सिंह ने जीत दर्ज की। सुशील सिंह से पहले यहां से निखिल कुमार ने जीत दर्ज की थी और वह भी राजपूत समुदाय से आते हैं। वहीं आरा सीट पर वर्तमान में राजपूत समुदाय से आर.के. सिंह सांसद हैं, जो 2014 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 1998 से आरा सीट पर राजपूत का कब्जा है। 1998 के चुनाव में समता पार्टी के सिंबल पर हरिद्वार प्रसाद सिंह ने जीत हासिल की। 1999 में राजद के राम प्रसाद सिंह और 2004 में कांति सिंह ने जीत दर्ज की। 2009 में मीना सिंह जदयू से सांसद चुनी गई। सारण सीट पर भी अभी राजपूत समुदाय से राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं। रूडी 1996 में पहली बार यहां से जीते और तब ये सीट छपरा में आती थी। ये सारण पर यादव और राजपूत समुदाय के लोग का ही लंबे वक्त से कब्जा रहा है। 2009 में लालू यादव यहां से जीत करके लोकसभा पहुंचे थे। सिवान सीट पर अभी भी राजपूत समुदाय से कविता सिंह सांसद हैं। अभी इस सीट पर रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ मुसलमान और यादव बिरादरी का कब्जा रहा है। 1996 में यहाँ से राजद के सिंबल पर शहाबुद्दीन ने जीत हासिल की थी। 2004 तक शहाबुद्दीन भी यहाँ से जीतते रहे। 2009 और 2014 में ओम प्रकाश यादव ने यहाँ से जीत हासिल की। वहीं नालंदा सीट पर अभी कौशलेंद्र कुमार सांसद हैं। कौशलेंद्र 2009 से लगातार इस सीट से सांसद हैं। 2009 में नीतीश कुमार को यहाँ से जीत मिली। नीतीश कुमार भी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। अब काराकाट सीट की अगर बात करें तो काराकाट सीट भी अभी कोयरी समुदाय के महाबली कुशवाहा सांसद हैं। 2009 में काराकाट पहली बार अस्तित्व में आया, तब से यहाँ कुशवाहा ही सांसद बनते रहे। 2009 में महाबली कुशवाहा और 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ से जीत दर्ज की। मधेपुरा सीट की अगर बात करें तो मधेपुरा सीट को लेकर एक नारा भी चलता है, रोम पॉप का मधेपुरा गोप का। इस सीट पर 1980 से लगातार यादव समुदाय के लोग ही जीतते आ रहे हैं। यहाँ से पप्पू यादव, शरद यादव, लालू यादव पहले से ही सांसद रह चुके हैं। 2009 में स्थित में आए पाटलिपुत्र सीट पर भी यादव समुदाय के लोग जीतते आ रहे हैं। 2014 और 2019 में यहां से राम कृपाल यादव ने जीत दर्ज की। 2009 में रंजन यादव को जीत यहां से मिली। रंजन ने लालू प्रसाद यादव को चुनाव हराया था। पाटलिपुत्र सीट राजधानी पटना का ग्रामीण सीट है। 2009 के चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो 1996 से अब तक सभी चुनाव में हाजीपुर सीट पर पासवान समुदाय के नेता ही सांसद बने हैं। 1996, 1998, 1999, 2004 और फिर 2014 यानी 2014 में हाजीपुर में रामविलास पासवान ने जीत दर्ज की। 2019 में पशुपति पारस, जो कि उनके भाई हैं, यहां से जीत हासिल हुई। वहीं उजियारपुर सीट की अगर बात करें तो 2009 में अस्तित्व में आई। उजियारपुर सीट नेता और यादव बिरादरी के लोग ही जीतते रहे। 2009 में अश्वमेघ देवी ने यहां से जीत दर्ज की। अश्वमेध देवी कोयरी बिरादरी से आती हैं। 2014 और 2019 में नित्यानंद राय को यहां से जीत हासिल हुई। राय यादव समुदाय से आते हैं। वहीं फिर मधुबनी सीट की अगर बात करें यानी मिथिलांचल की, तो मधुबनी सीट से वर्तमान में यादव समुदाय के अशोक यादव सांसद हैं। मिथिलांचल के इस सीट पर 1998 से अब तक मुस्लिम और यादव समुदाय का ही कब्जा रहा है। 1998 और 2004 में यहाँ से शकील अहमद जीत कर संसद पहुँचे। वहीं 1999, 2009 और 2014 में हुकुम देव नारायण यादव को जीत यहाँ के सीट से मिली। अब बात करते हैं अररिया की। अररिया सीट पर वर्तमान में प्रदीप सिंह सांसद हैं। इस सीट पर पिछले 15 साल से मुस्लिम और राजपूत समुदाय का ही कब्जा रहा है। प्रदीप सिंह 2009 में यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। 2014 में तस्लीमुद्दीन ने यहां से जीत हासिल की। उनके निधन के बाद 2018 में तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज ने यहां से जीत दर्ज की। वह पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया सीट से वर्तमान में कुशवाहा बिरादरी के संतोष कुशवाहा सांसद हैं। संतोष 2014 में भी सीट से जीते थे। पूर्णिया में राजपूत और कुशवाहा समुदाय की ही 20 साल से कब्जा रहा है।
2004-2009 में राजपूत बिरादरी से उदय सिंह ने यहां से जीत हासिल की थी। समस्तीपुर सीट से वर्तमान में प्रिंस पासवान सांसद हैं। 2019 में यहां से उनके पिता रामचंद्र पासवान विजयी हुए थे। समस्तीपुर में भी 15 साल से पासवान बिरादरी के लोग ही सांसद बनते आ रहे हैं। 2009 में यहां से महेश्वर हजारी सांसद चुने गए। 2014 में रामचंद्र पासवान जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वहीं वाल्मीकि नगर सीट से अभी सुनील कुशवाहा सांसद हैं। 2020 में बैजनाथ कुशवाहा के निधन के बाद उन्होंने यहां से जीत हासिल की। 2009 में इस तीत में आई वाल्मीकि नगर सीट पर ब्राह्मण और कुशवाहा बिरादरी का ही कब्जा रहा और अभी तक वाल्मीकि नगर सीट से 3 बार सांसद कुशवाहा और 1 बार ब्राह्मण समुदाय के रहे। वहीं नवादा सीट से भी अभी चंदन सिंह सांसद है। चंदन सिंह भूमिहार समुदाय से आते हैं। 9 से अब तक 2 पार्टियों ने यहां पर जीत हासिल की, लेकिन हर बार उम्मीदवार भूमिहार ही रहे। 2009 में बीजेपी के भोला सिंह और 2014 में गिरिराज सिंह यहां से जीतकर संसद पहुंचे और दोनों भूमिहार थे। वहीं मुंगेर सीट पर वर्तमान में लल्लन सिंह का कब्जा है। इस सीट पर भी लंबे वक्त से भूमिहार समुदाय का कब्जा रहा है। 2014 में यहां से सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी जीत हासिल की। 2009 में लल्लन सिंह खुद जीते थे। बेगूसराय सीट वर्तमान में बीजेपी के खाते में है और यहां से अभी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सांसद हैं। 2014 में भूमिहार समुदाय के भोला सिंह ने यहां से जीत हासिल की थी। 2009 में मुस्लिम समुदाय के मुनाजिर हसन को यहां से जीत दर्ज हुई। 2014 में लल्लन सिंह फिर यहां से जीते। अब वही बांका सीट की अगर बात करते हैं तो बांका सीट से वर्तमान में गिरधारी यादव सांसद हैं। गिरधारी यादव समुदाय से आते हैं। बांका सीट पर यादव और ठाकुर समुदाय का कब्जा रहा है। 2014 में यहां से जयप्रकाश यादव ने जीत दर्ज की। 2009 में दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव जीते थे। वहीं 2014 में गिरधारी यादव यहां से जीत दर्ज हुई। महाराजगंज सीट पर भी राजपूत समुदाय का ही दबदबा रहा है। राजगंज सीट से अभी जनार्दन सिंह सेग्रीवाल सांसद हैं। सेग्रीवाल 2014 में पहली बार यहां से सांसद बने। 2009 में यहां से उमाशंकर सिंह सांसद बने। 1998, 1999, 2004 में प्रभुनाथ सिंह को यहां से जीत दर्ज हुई थी। यह पूरा एक समीकरण है जो बिहार का सियासी कालचक्र है और वहां लगभग जिस आबादी का दबदबा होता है उसके प्रत्याशी उतारे जाते हैं। अभी ये पूरा समीकरण आप जनजोश न्यूज पर देख रहे हैं और लोकसभा सीट पर एकाएक करके प्रत्याशी का नाम ऐलान हो। बीजेपी के तरफ से 17 सीटों पर ऐलान हो चुका है और 16 सीटों पर जदयू की तरफ से प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया जा चुका है। यानी महागठबंधन के तरफ से लगातार ऐलान किए जा रहे हैं। अब देखना यह भी होगा कि आने वाले चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है, विकास भारी पड़ता है या जातिवाद भारी पड़ता है। लेकिन मतदाताओं से एक बात कहना चाहूँगा, आप जो जाति समीकरण या जाति के नाम पर वोट करते हैं कभी उस पर एक बार विचार भी कीजिएगा। जो जात के नाम पर आपने अपना मतदान किए हैं और कर रहे हैं, क्या वह मतदान आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर फ़ायदेमंद है तो आप हमें कमेंट के जरिए बताइएगा और नहीं है तो भी कमेंट के जरिए बताइएगा कि क्यों नहीं है। बाकी आपके अंदर आपके दिमाग में क्या विचार चल रहा है आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।